आपके साथ शेयर करूँगी ट्राउज़र पोंचे का एक बहुत ही ब्यूटीफुल और सबसे यूनिक डिज़ाइन। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए फ्रेंड्स हमने जी एक पेस्ट्रिंग वाली इस तरह से बुकरम ली है और इसकी जो लेंथ है हमारे पास वो हमने अपने पोंचे के अकॉर्डिंग ली है और इसकी जो ब्रॉडनेस है हमारे पास वो 4 इंच है। अब हम सेंटर में 2 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद इसे सीधा ड्रॉ करेंगे। इस तरह से ड्रॉ करने के बाद अब हम लाइन के दोनों साइड 1-1 इंच पर निशान लगाकर इन्हें भी सीधा ड्रॉ करेंगे। देखिए इस तरह से हम दोनों साइड 1-1 इंच पर निशान लगाएंगे और इसे भी हम सीधा ड्रॉ कर लेंगे। देखिए इस तरह से ड्रॉ करने के बाद अब हमने एक ढक्कन लिया है। इस ढक्कन की हेल्प से हम इस तरह से कट वर्क ड्रॉ करेंगे दोनों साइड। जी देखिए ऐसे आप अपने अकॉर्डिंग इससे छोटे साइज के कट वर्क भी ड्रॉ कर सकते हैं जैसे आपको अच्छे लगे। मुझे थोड़े बड़े साइज के चाहिए थे तो हमने इस तरह से इसे ड्रॉ किया है और ऐसे हम दूसरे साइड पर भी सेम इसी तरह से कट वर्क ड्रॉ करेंगे। जी देखिए इस तरह से ड्रॉ करने के बाद अब हम सेंटर में से इसे कट करेंगे। इस तरह से कट करने के बाद अब हम इसके कट वर्क को भी सेम इसी तरह से कट करेंगे जैसे हमने इसे ड्रॉ किया है। जी देखिए इस तरह से दोनों साइड वाले कट वर्क को हम सेम इसी तरह से कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसे हम अपने ट्राउजर के साथ जो कंट्रास्ट कलर है उसके ऊपर हम इसे पेस्ट करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने कंट्रास्ट फैब्रिक के ऊपर इसे पेस्ट कर लिया है। दोनों कटवर्क को इस तरह से नीचे हमने डबल फोल्ड फैब्रिक में इसे पेस्ट किया है। अब हम सबसे पहले इस तरह से इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे, सीधी सिलाई लगाएंगे। जी देखिए इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम अपने कटवर्क के बिल्कुल पास पास सिलाई लगाएंगे। इस तरह से ये सिलाई हम बुकरम के ऊपर नहीं लगाएंगे, बिल्कुल बुकरम के पास पास लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम जहाँ से हाफ पैर का मार्जिन छोड़ते हुए बाकी के फैब्रिक को इस तरह से कट कर लेंगे और जहाँ पर हम छोटे छोटे नोचेस लगाएंगे और नोचेस लगाकर इसे हम सीधी साइड टर्न करेंगे, इसे सीधा करेंगे। देखिए इस तरह से इसे अच्छे से सीधा करने के बाद इसे हम प्रेस की हेल्प से अच्छे से बिठा लेंगे। दोनों पैटर्न को हम सेम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। देखिए इस तरह से अब इसे हम अच्छे से प्रेस करेंगे। जी देखिए इस तरह से हमने दोनों पैटर्न को अच्छे से प्रेस कर लिया है। दोनों पैटर्न को हमने ऐसे रेडी कर लिया है। अब हम इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे, एक पैर का मार्जिन छोड़ते हैं। इसी तरह से दोनों कट वर्क के ऊपर हम ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। जी देखिए इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हमने अपने ट्राउज़र के साथ वाला फैब्रिक लिया है। इसकी जो लेंथ है हमारे पास वो ट्राउज़र के अकॉर्डिंग है और ब्रॉडनेस इसकी 5 इंच है और नीचे हमने पेस्टिंग पेपर लगाकर इसे पेस्ट कर लिया है और इसके सेंटर में हम 2.5 इंच पर निशान लगाकर इसे इस तरह से सीधा ड्रॉ करेंगे। जी देखिए ऐसे ड्रॉ करने के बाद अब हम इसे कटवर्क को इस तरह से सेंटर में रखेंगे और दूसरे को अच्छे से इस तरह से सेट करते हुए जी देखिए इस तरह से इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक है उसे कट करेंगे।
देखिए इस तरह से कट करने के बाद अब हम इन कटवर्क के ऊपर ऐसे फैब्रिक ग्लू के साथ इसे पेस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन सिलाई के साथ जो इसकी फिनिशिंग है वो अच्छी नहीं आएगी। तो अच्छी फिनिशिंग के लिए हम इसे इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। देखिए इस तरह से अच्छे से पेस्ट करने के बाद अब हमने येलो कलर के जो लूप्स बनाए हैं, जिनकी ब्रॉडनेस है हमारे पास वो 2 इंच है, 2 इंच की लेंथ है इसकी। इसे हम इस तरह से फोल्ड करते हुए जी देखिए ऐसे इसके ऊपर अच्छे से सेट करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। जी हम कटवर्क के बीचों बीच इस तरह से रखते हुए इसे स्टिच करते जाएंगे ऐसे। सारे पैटर्न के ऊपर हम सेम इसी तरह से इन लूप्स को स्टिच कर लेंगे। जी देखिए इस तरह से हमने दोनों से लूप्स को स्टिच कर लिया है। अब हम जहाँ से जो एक्स्ट्रा हमारे फैब्रिक है इसे हम कट कर लेंगे दोनों साइड से। जी देखिए इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद अब हम इन लूप्स के बीच डोरी को इस तरीके के साथ एडजस्ट करेंगे। जी देखिए ऐसे डोरी बनाने की वीडियो हमने आपके साथ पहले शेयर की है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो चैनल पर जाकर भी आप वो वीडियो दे सकते हैं। जी देखिए इस तरह से हम दोनों साइड से ऐसे डोरी को अच्छे से सेट करेंगे। और अब हम दूसरी साइड से इस तरह से डोरी को अच्छे से सेट करेंगे ऐसे। इस तरह से डोरी को कट करने के बाद इसे हम इस तरह से स्टिच करेंगे। देखिए अब हम अपना ट्राउज़र लेंगे। जो हमारा ट्राउज़र का पोंचा है इस पैटर्न को हम ऐसे उल्टा रखते हुए इसके ऊपर स्टिच लगाएंगे। देखिए इस तरह से स्टिच लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे, एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए। अब इसके बाद हमने एक फैब्रिक लिया है, इसके नीचे पेस्टिंग पेपर हमने पेस्ट किया हुआ है और ब्रॉडनेस इसकी 3 इंच है। अब इसे हम ऐसे इसके नीचे रखते हुए एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे इस तरह से। और ऐसे से सीधी साइड फोल्ड करते हुए जी देखिए इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। जी देखिए इस तरह से जो हमारा डिज़ाइन बनकर रेडी हो चुका है। और इस डिज़ाइन को आप अपने स्लीव के ऊपर या फिर शर्ट के नीचे दामन पर भी बना सकते हैं। अब हम इस ट्राउज़र की फिटिंग कर देंगे इस तरह से इसे फोल्ड करते हुए। जी देखिए ऐसे फोल्ड करते हुए जितने हमें इसका पोंचा चाहिए उसके अकॉर्डिंग इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे।
जी देखिए, इस तरह से हमारा ट्राउज़र पोंचे का डिज़ाइन बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही ब्यूटीफुल और यूनिक सा डिज़ाइन है। अगर आपको हमारा ये डिज़ाइन वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आगे इसी तरह की स्टिचिंग की वीडियोस देखने के लिए। और ये रही हमारे ट्राउज़र की फाइनल लुक। आपको हमारा ये डिज़ाइन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।